इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद खंडारी ने चैनल संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के 2 स्लैब खत्म होने से व्यापारियों और आम जनता को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक विनोद खंडारी जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर किस तरह देखें कि अब अभियान जो है चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और घर घर स्वदेशी को लेकर के अब बातचीत की जा रही है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि लोकल फॉर वोकल की जो बात की जा रही थी उसको किस तरह से विश्व पटल पर लेकर जाया जाए? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। जैसे जीएसटी को लेकर, जीएसटी के जो 2 स्लैब में हमने जो कम किया है उसको लेकर, और आम कार्यकर्ता जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आम व्यक्ति तक पहुंचा। और जो माननीय मोदी जी ने जो है केंद्र सरकार जीएसटी पे जो छूट दी है, उपहार मैं इसको समझूंगा, तो इसको लेकर हम जनता के बीच में गए। और स्वदेशी को लेकर में भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। और जो मोदी जी का जो सपना है, और हम सब लोग चाहते हैं कि स्वदेशी जो हमारी वो वस्तु है उसको मजबूती मिले, उसके लिए हम सब लोगों को, आम नागरिक को आगे आना चाहिए। जो लोकल क्षेत्र में समूह सहायता से जुड़कर महिलाएं काम कर रही हैं, लोकल जो उत्पादन है उनको बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसको विश्व पटल पर पहचान मिले, उसके लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में भी था, हमारे टिहरी जिले के विधायक भी थे। हमने जो है सरस मेला, जिसमें क्या कि महिला समूह द्वारा अपने प्रोजेक्ट, अपने उत्पादन को लेकर जो अपना जो सामान है उसको लेकर आए। कल में भी कुछ खरीदारी कल मैंने भी किया। निश्चित तौर पर हमारे गांव में, हमारे नगर में जहाँ भी महिला समूह है, क्योंकि हमारा स्वदेशी का जो हमारे गांव का जो, जैसे मैं पहाड़ की मैं बात करूँ, अपने यहाँ जो स्वदेशी हमारा जो है, बहुत सारी महिलाएं दाल लेकर आई थी, बहुत सारी मैं जूस लेकर, बहुत सारी कालीन लेकर आए थे, कैप जो टोपी वोपी बना के लाए। तो हम लोगों को इन लोगों से खरीदारी जरूर करें, जिससे कि हमारी आर्थिकी, ग्राम आर्थिकी मैं इसको कह सकता हूँ, उसको हम मजबूत कर सकते हैं। महिलाओं को लखपति और करोड़पति बनाने के लिए अब जो है अभियान की शुरुआत की गई थी, कैबिनेट में भी कहा गया था, और किसके लिए जो है नई नई योजनाएं लाई जाएंगी। किस तरह से देखा जाए कि अब महिलाएं जो लखपति बनी हैं उनको जो है करोड़पति की दिशा में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, महिला समूह को हमारी सरकार अनेक प्रकार से मदद करती है। अभी हमने जो बहुत सारी हर ब्लॉक की महिला समूह को हमने भी, हमारी सरकार ने 10-10 लाख रुपए, जो सरस मेला जो मुनिकृति में जो चल रहा है, वहाँ पर सीएम साहब ने उनको चेक प्रदान किए। तो हमारी सरकार की पहले हमने कहा लखपति दीदी हम बनाएंगे, अब हम उसको करोड़पति बनाना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्या है कि सरकार की जो प्राथमिकता है, और वास्तव में हर महिला चाहती है कि मैं स्वरोजगार से जुड़ूँ, और भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के ये जो महीने भर का कार्यक्रम बनाया गया है कि हर घर स्वदेशी के लिए जो है लगातार जो है जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, आयोजन भी किए जाएंगे कार्यक्रमों के, ताकि जो है लोग जागरूक हो सकें कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी खरीदना है, ताकि जो आर्थिकी है वो मजबूत हो। इसके लिए क्या आपके लेवल पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? लेकिन जो स्वदेशी को लेकर माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है और पार्टी ने एक प्रोग्राम तय किया है, उसकी हमारी बहुत सारी कार्यशालाएँ भी हो चुकी हैं। और जो ये कार्यक्रम उन्नत, जो इसके लिए हमारे प्रदेश के जो कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त संगठनिक कर दिए, और उसमें जो स्वदेशी वाला का लेकर हम आम जनमानस तक उसको संपर्क करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आपदा के हालात रहे और ऐसे में जो है आपके क्षेत्र में भी कुछ छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, उनको लेकर के किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर्स आए तो कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनको किस तरह से पुनर्वास का कार्य हो, उन्हें सहायता पहुंचे, किस तरह से उनका पूरा खाका तैयार कर शासन को भेजा आपने? देखिए, बहुत सारे लोगों को हमने मुआवजा भी बांट दिया है। और जैसे देवप्रयाग में बहुत ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहाँ पर जो है स्लाइडिंग हो रही थी, मकान नीचे आ सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर भारत सरकार से बात करके वहाँ पर जो ट्रीटमेंट जो शुरू हो देवप्रयाग बाजार में शुरू हो चुका है। मतलब 10-15 दिन से वो काम शुरू हो चुका है। विधायक जी, क्योंकि देवप्रयाग जो एक धार्मिक स्थल है और कहीं ना कहीं वहाँ जो एक विकास की रफ्तार है वो होनी चाहिए थी, कामकाज तो हो रहे हैं लेकिन धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैंने आपको देवप्रयाग नगर की मैं बात करूँ, मैं दूसरे पुल का भी मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ। टोनेश्वर का मैंने पुल बनाया जब से, बहुत सारे यात्रियों पे आने की वृद्धि, और हम संगम को भी और अच्छा बनाने का पूरा नगर पालिका के माध्यम से हम उसको कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन बाद में जो है वहाँ पर एक ब्रिज और है, उसका शिलान्यास करने जा रहा हूँ।
अंतिम सवाल ये है कि जीएसटी को लेकर के जिस तरह से 2 स्लैब कम किए गए हैं, उसको लेकर के लगातार जो है व्यापारियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के लेवल पर भी मुलाकात की जा रही है। किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? हालांकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो है उत्सव भी खुद मना रहे हैं, लूट खसोट भी खुद 8 साल तक की, और खुद ही व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, जबकि व्यापारी खुश नहीं है। देखिए, मैं स्वयं अपनी विधानसभा में 5-7 बाजारों में जीएसटी को लेकर गया और आम जनमानस में भी बड़ा उत्साह है और जो व्यापारी वर्ग उसमें खुश है कि उनकी जो है बिक्री बढ़ गई है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने विधानसभा सभी लालों से मिला, मैं लगभग लोग जहाँ देवप्रयाग हो, चाहे मलिता हो, चाहे कीर्तिनगर हो, चाहे अन्य बाजार भी हो, तो लोगों में जीएसटी में जो स्लैब जो सरकार ने कम किया उसमें आम जनमानस को उसको काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रही है। कांग्रेस के सवाल को किस तरह देखो, कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या है आप जानते हो, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं ये भी आप भी जानते हो, हमारे नेता क्या कहते हैं हम ये जानते हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हम अगर डायलॉग करते हैं तो डायलॉग को विकास के रूप में डिलीवर भी करते हैं। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन इस के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।